प्रणाम सभी को। नए वर्ष की राम राम। बहुत बहुत मुबारक। इंग्लिश कैलेंडर का ये नया साल 2023 में हम आज प्रवेश कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना कि इस साल में हम लोग और उत्तर आत्मिक प्रगति कर सकें, गिरने से बचें, भगवान हमें हमेशा संभाले रखें और हम भी अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रह सकें। हमारा संकल्प बल, हमारा आत्मबल और बढ़े। इस भाव से सभी को इंग्लिश कैलेंडर की नए वर्ष की शुभकामनाएं। बाकी तो बसंत आएगा और फिर उसके बाद जब चैत्र का समय आएगा तो चैत्र में हम नया साल मनाते हैं। चैत्र नवरात्र जब आएंगे तो इसलिए उस समय फिर से एक बार नए साल के संकल्प लेंगे। और अभी जो एक व्यवहार की दृष्टि से परंपरा है उसको भी निभा लिया जाए। क्यों? गीता जी को प्रणाम करते हैं, पहले गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं और गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से उसी दिव्य शक्ति का आवाहन, जिनसे अभी अभी हम प्रार्थना कर रहे थे कि वो हमें संकल्प बल दें, आत्मबल दें। उस दिव्य शक्ति को प्रणाम करने के लिए नेत्र को कोमलता से बंद कर लें, शरीर स्थिर करके बैठे, भावना करें। सूर्य का दिव्य प्रकाश, हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुझे पहली बार नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे पहली बार दे रहा हूँ, पर पहले भी दिया जा चुका है। तो उसमें सूर्य का भी नाम लेते हैं भगवान। ये ज्ञान मनु को भी दिया था, सूर्य को भी दिया था, तुझे भी दे रहा हूँ। तो वही दिव्य प्रकाश, ज्ञान मतलब प्रकाश, वो दिव्यता हमारे भीतर उतरे और उस दिव्यता को हम अपने अंतरात्मा में हमेशा धारण करके रख सकें। भूल जाता है मनुष्य की वो दिव्य, तो भटकने लगता है, तो भटकन से बचे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाभयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय कमल पर स्पर्श। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। हम लोग पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय जो है उसमें चिंतन मनन कर रहे हैं। कल 15 पे थे। अब तक आपने देखा कि भगवान ने कैसे पहले अर्जुन को समझाया कि संसार किस तरह से देखा जाना चाहिए, संसार कैसा है, संसार की पूरी संरचना क्या है। और फिर उसके बाद अर्जुन को ये बताया कि इसमें जीवात्मा और मेरा संबंध क्या है। जो आत्मा है वो जो है ये है, अनश्वर है, हमेशा बनी रहने वाली, नित्य है। और जो शरीर है वो भंग हो जाने वाला है, जड़। तो एक आध्यात्मिक जगत है, एक सांसारिक जगत है। अच्छे से भगवान ने उसे समझाया और फिर बताया कि समस्त में कैसे वो प्रकट होते हैं, वो स्थापित होते हैं और उन्हीं से सब कुछ चलायमान है। तो अपनी विभूतियों को यहाँ पर फिर से उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में मैं हूँ। तो ये सब करने के बाद भगवान ने, कल हम देख रहे थे कि 15 में अर्जुन को समझाया कि मैं हृदय में स्थित हूँ मनुष्यों के, और जो वेदों का सार है वो मैं ही हूँ। मेरी उपस्थिति से ही ज्ञान आता है, स्मृति आती है और अपोहन यानी संशय का नाश होता है। इस फ्लो में अभी तक बात चली है इस पूरे अध्याय में। अब आगे भगवान इसे समेटेंगे सारी बात को। तो पहले से 15वें श्लोक तक जो है भगवान ने पहले संसार बताया कि संसार कैसा है, फिर जीवात्मा के बारे में बताया है और अब परमात्मा के विस्तार का भी वर्णन कर दिया कि परमात्मा यानी कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे विस्तृत होता हूँ। अब उसको समराइज करेंगे अगले दो श्लोकों में। और उसके अंदर बताएंगे कि जैसे क्षेत्र क्षेत्र के योग पढ़ा था हमने, आपको याद होगा
के क्षेत्र यानी आत्मा, क्षेत्रज्ञ यानी इसका पूरा विस्तार, जड़ विस्तार। वैसे ही अब क्षर और अक्षर, इन दो शब्दों से क्षर यानी जो समाप्त हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, और अक्षय, अक्षय नाम रखते हैं ना कुछ लोग, या अक्षर जिस जो आगे ना टूटता हो, ज्यादा आगे क्षय ना होता। अक्षत, पूजन में हम चावल यूज करते हैं जो साबुत, वो अक्षत। अक्षत का मतलब क्या हुआ, जो फिर उसके आगे खंडन ना होता हो जिसका। तो जो अक्षर है भीतर वाला, यानी कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ भीतर वाला, और बाहर का उसका सारा क्षेत्र। वैसे ही वो अक्षर और क्षर शब्दों से अब इस बात को समझाएंगे। इसको समझ लेते हैं पहले। द्वाविमो पुरुषो लोके, क्षर क्षरश्चाक्षर एव च। इसको पढ़ेंगे क्षरः अक्षरः। क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थ अक्षर है। कूटस्थ शब्द याद आ रहा होगा आपको, विचार चंद्रोदय में हमने पढ़ा था, जिसको आधार बनाकर जिस पे रख के कूटा जाता है। इसको समझने के लिए आपको जो पुराने समय के ज्वेलर्स होते थे ना, या जो भट्टी के ऊपर काम करने वाले लोग होते थे, वहां समझना चाहिए। वहां एक लोहे का बहुत बड़ा एक ऐसा एपरेटस होता है, बेस होता है, सैडल जैसा, और उसके ऊपर रख के पीटा जाता है। इवन आपने लोहारों के यहाँ देखा होगा, जरूरी नहीं है सुनार के पास, लोहार भी एक बेस बनाकर उसके ऊपर हथौड़े से पीटते हैं। सोनार भी एक बेस बनाते हैं, उसके ऊपर सामान को रखते हैं और धीरे 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 अपना पीटते हैं उसको। तो ये जो बेस बनाते हैं, इस बेस को कूटस्थ कहा। कूटस्थ। तो आपने देखा होगा, चाहे हम सोना बनाए, चाहे हम लोहा पीटे, जो आधार है जिसके ऊपर रख के उसकी पिटाई होती है, जिसे कूटस्थ कहा जा रहा है, वो आधार अप्रभावित रहता है, वो वैसा का वैसा रहता है। तो भगवान वही कहेंगे अभी यहाँ पर कि ये संसार जो है अर्जुन, इस संसार में क्षर और अक्षर, इसको दो तरह से देख, इसको इस तरह से समझ। और ये जो क्षर और अक्षर है, इसमें जो अंतरात्मा है, जो अक्षर है, जो आगे क्षय नहीं होती, वो कुटस्थ के समान है। उसके ऊपर सब स्थापित तो है, पर उसका कुछ बदलाव नहीं हो रहा। सिंपल वही बात जो अपन विचार चंद्रोदय में भी पढ़ चुके हैं, जो अपन कई बार बात कर चुके हैं, कि जो पर्दा है उसके ऊपर सब घटित हो रहा है, लेकिन पर्दा उससे अप्रभावित है। भगवान जब खुद की व्याख्या कर रहे थे पहले, तब भी उन्होंने कहा, हे अर्जुन, सारा संसार समस्त चीजें मुझ पर ही टिकी हैं, पर मैं इसमें लिप्त नहीं होता। उसी बात को यहाँ फिर समझा रहे हैं। अब वो मतलब क्या होता है ना, देखो, जब आपको किसी एक पॉइंट पर बार बार अराइव होना हो, क्यों? क्योंकि बात भीतर तो यही समझाना है ना उसको। हमें भीतर में क्या समझना है, यही तो समझना है कि वास्तव में मैं क्या हूँ। तो अर्जुन को उसी स्थिति में भगवान लेकर आ रहे हैं कि तू अपनी ममता को त्याग और तू अपनी वास्तविकता को पहचान। कल मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं क्या हूँ, इसका आंसर उल्टा पकड़ना पड़ेगा कि मैं क्या नहीं हूँ। तो भगवान ने इस पूरे चैप्टर को अगर आप देखो, इसलिए इसको शास्त्र की संज्ञा भी दे देंगे, अभी देखना लास्ट में जाते जाते, ये शास्त्र है। गीता जी के सभी अध्यायों में केवल 15वां चैप्टर ही ऐसा है जिसे शास्त्र की उपमा दी गई है। क्योंकि शास्त्र की क्या क्या वो है क्वालिटीज, मैं आपको बताऊंगा। सिंपल है, जिसमें परमात्मा का, जीवात्मा का और संसार का, तीनों का वर्णन मिले, और तीनों कैसे क्रियाएं करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन मिले, उस ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र की क्वालिफिकेशन क्या है? तो अब शास्त्र की क्वालिफिकेशन इस चैप्टर में पूरी पूरी तरह मिलती है। इसलिए भगवान खुद कहेंगे अंतिम 19वें 20वें में जाते जाते कि ये मैं तुझे एक परम शास्त्र दे रहा हूँ, इस शास्त्र को तू समझ। शस्त्र तो तेरे पास है, पर तू पहले शास्त्र समझ, फिर शस्त्र का प्रयोग कर। इस तरह से इसको जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अब ये सारा जो संसार है, ये कैसे नाशवान है, ये इसमें समझते हैं। आओ चलो। तो भगवान कह रहे हैं 15/16, इस संसार में क्षर यानी कि नाशवान और अक्षर यानी अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। जो संपूर्ण प्राणी हैं, उनके शरीर को क्या कह रहे हैं? क्षर, खत्म होने वाला, जो जड़ है, जो विनाशी है। और जो अविनाशी है, जो चेतन है, जो जीवात्मा है, वो भीतर हम बैठा है,
सब पढ़ चुके हैं अपन कि पंच महाभूतों से कैसे ये शरीर बना है और आत्मा के संकल्प से वो बंधा हुआ है। अब ये जब संकल्प में कलंक लग गया, कल अपन पढ़ रहे थे ना उसमें जब बात कर रहे थे विचार इसकी योग वशिष्ठ की, कि योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम से उनके गुरु विशिष्ट ये समझा रहे हैं कि हे राम, ये समस्त जो प्रपंच रचा गया है, सब जो भ्रम पैदा हुआ है, सारा डिस्टॉर्टेड इल्यूजन किस वजह से है? संकल्प कलंक की वजह से। जीवात्मा संकल्प लेकर आई, संकल्प लेकर सब चीजों को बांध के रखा। संकल्प क्या था? कि हमें अपने इन सब से मुक्त होना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है, इसलिए आना पड़ा हमें, बंधन में बंध के आए हम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जननी की जठरे यानी पेट में पैदा हो रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि हम अपने संकल्पों से, अपनी वासनाओं तृष्णाओं से, अहंता से बंधे हुए हैं। जब इससे मुक्त हो जाएंगे, अगले जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुक्ति हो गई ना। तो अब वो जो मुक्ति हुई, उससे पहले हम आ रहे हैं, तो हम संकल्प लेके आ रहे हैं कि हम इन जन्म जो मुक्ति के लिए आवश्यक है वो करेंगे। लेकिन जन्म लेने के बाद हमें अविद्या ने घेर लिया। संतगण कहते हैं कि जैसे ही हम माँ के गर्भ से बाहर निकले, संसार में पहुंचे और वहीं माया लिप्त हो गई, वहीं मैं मेरापन आने लग गया, सबके अंदर अहंता ममता आने लग गई। अरे हमारा लल्ला आ गया, हमारा बिटिया आ गई, कर करके सब गोद गोद में उठाने लगे। धीरे धीरे हम अपने वास्तविक गोद को भूल गए और संसार में ही खो गए और अपना एक विकृत बोध करके जीने लगे। स्व के विकृत बोध को अहंकार कहते हैं, कल पढ़ा था ना अपन ने। तो ये जो सेल्फ है, इसका डिस्टॉर्टेड इल्यूजन हो गया, डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग हो गई, इल्यूजनरी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसकी वजह से हम संसार में जीने जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो भूलकर बाकी सब करने लगे और कर्म बंधन बांधने लगे और राग द्वेष में बंधने लगे। तो इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते ये स्थिति पैदा हुई कि जो अविनाशी था वो विनाश के साथ जुड़ गया। भगवान ने इसी अध्याय में समझाया ना कि जीव ने भूल क्या कर दी कि वो प्रकृति में स्थित हो गया, प्रकृति स्थानी, वो प्रकृति में स्थित हो गया और उसी को सही मान बैठा उसने। ये भ्रम हो गया ना, इल्यूजन हो गया, और उस भ्रम में वो वहीं का वहीं बंध गया। तो ये पंच महाभूतों को फिर समझाते हुए कह रहे हैं कि इन पंच महाभूतों से बने हुए शरीर को, शरीर जब शब्द कह रहे हैं तो स्थूल शरीर भी आ गया, सूक्ष्म शरीर भी इसी का बना हुआ है, कारण शरीर भी, तीनों इसी की तो सारी खेल चल रहा है। परसों हम बाबा जी के पास बैठे थे तो बाबा जी ने कहा कि देखो सारा समस्या, सारी प्रपंच तो किसकी है? तुम्हारे इन तीन शरीर का ही जो खेल चल रहा है। तो बोले तुम्हारा स्थूल शरीर क्या है? तुम स्थूल शरीर लेके आए हो, मतलब ये तुम्हारी ही उससे बना है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर माता पिता है, क्योंकि माता पिता ने जब गर्भ में रखा और वहां से लेकर जो तुम संस्कार चले और वहीं से तुम्हारा परिवार में जब तुम जन्मे, तो तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं शेप अप होने लगी। जैसे कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन फैमिली में जन्मे तो वो नॉन वेजिटेरियन उसके लिए सहज होगा, उसका सूक्ष्म शरीर यानी उसका मन क्या कहेगा? उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो मन है, उसका सोच, उसकी विचारणा, उसका सब चिंतन, ये हमारा किसके आधार पर बना है? हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कारों के आधार पर, मूलतः, ब्रॉडली। उसके बाद हम बड़े होते गए, हमने अपनी विचार भी इसमें डाले, अपनी भी तरीके सोचे और दुनिया से भी सीखा, ठीक है। लेकिन फिर भी मूल में नहीं कहते कि देखो तुम ना अपने माता से मिलती हो, पिता से मिलते हो, तुम्हारे पिता जैसे तुम्हारे अंदर गुण है, अवगुण है, ये क्या है? उन्हीं का अक्स हमारे अंदर है ना। माता पिता का बहुत बड़ा, हमारे व्यक्तित्व के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा, कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। तो बोले सूक्ष्म तुम्हारे माता पिता है, स्थूल तू है, सूक्ष्म तेरे माँ बाप हैं, और कारण संस्कार, संस्कार शरीर है, जो पुराने संस्कार हैं जीव के, कारण शरीर में संस्कार ही तो छुपे हैं। तो ये तीनों को साफ करना है, तीनों की सफाई करनी आवश्यक है ना। तो अब भगवान जब यहाँ शरीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये तीनों नाशवान है। नाशवान है मतलब जब कर्म योग से शरीर का, ज्ञान योग से सूक्ष्म शरीर का, कर्म योग से स्थूल शरीर का और भक्ति योग से कारण शरीर का हम धुलाई सफाई कर लेंगे, तो तीनों शरीर साफ हो जाएंगे, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं भी करेंगे, जब तक नहीं करते तब तक भी ये नाशवान है, ये समाप्त हो रहे हैं फिर से शुरू हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं फिर से शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए इसको क्षर कहा कि पंच महाभूतों से बना हुआ, ये आकाश वायु अग्नि इत्यादि से बना हुआ जो शरीर है, ये जड़ है, ये नाशवान है, इस बात को समझ ले।
तो तेरा जो मोह है कि ये मर जाएंगे, मैं इनको कैसे मारूं, या ये सब जीत भी लिया हमने तो हम क्या हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा, ये सब छोड़ दे। ये तेरे मोह से शुरुआत हुई है, इसको सब त्याग दे। जो हमारे अपन ने विचार चंद्रोदय में भी पढ़ा था कि सूक्ष्म शरीर के अंदर 17 घटक हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हो गई। फिर 5 वायु हो गए, पंचवायु, और फिर मन और बुद्धि। ये 17 जो है ये सब क्षय क्षय हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, इनका कोई वो नहीं रहेगा अस्तित्व। इसलिए इनको परेशान मत हो, इनको जाने दे। अब देखो, भगवान इसी में ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में अगर तू देखे, हम एक शब्द यूज करते हैं ना, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि क्या होता है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और व्यष्टि क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो वास्तव में तो सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही है। ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कब पैदा हुई, घटाकाश और महाकाश, वेद की भाषा में कहें तो। एक घड़ा है, घड़े के भीतर आकाश है, खाली नहीं है, आकाश है, और घड़े के बाहर भी आकाश है। घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, आगे तीनों खुलेंगे, इसलिए 3 ले लेते हैं। अभी अभी हम कह रहे थे घटाकाश और महाकाश। एक तो हो गया घट का आकाश, इस कमरे का आकाश। एक मठाकाश, पूरे घर का आकाश। और एक हो गया पूरा आकाश, जहां आप बैठे हैं अभी उस जगह का आकाश, घटाकाश। फिर पूरे घर का महाकाश, मठाकाश, और फिर महाकाश। मठ यानी पूरा स्थान, और घट छोटा। अब पहले घटाकाश और महाकाश समझ लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो घट और घट का आकाश और बाहर का आकाश है, वास्तव में दो है ही नहीं, एक ही है। अद्वैत की तरफ ले जा रहे हैं। सब जगह वही आकाश है, उसी आकाश को समझ। जब तू ये घटाकाश की अलग से कल्पना करने लग जाता है कि ये अलग है, ये आकाश अलग है, ये व्यष्टि हो गया, बाकी सब समष्टि है। कलेक्टिव से जब तुम अलग हो गए, यानी यूनिसन में नहीं रह रहे, वी आर नॉट इन वननेस विद एवरीवन, वी आर नॉट इन सिंक, कि सब एक ही है भीतर से, ये हम नहीं समझ पा रहे, ये हम जीवन में उतार नहीं पा रहे, इस वजह से दिक्कत आ रही है। और जब वो नहीं हो पाता, तो वही घर का व्यक्ति जो मुझे बहुत प्रिय लगता है, जिससे मेरी बहुत अटूट ममता है, उससे भी मेरा तो में हो जाती है, अनबन हो जाती है, सुख दुख हो जाता है। क्यों ये मन मुटाव हो रहा है, क्यों ये दुख आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को व्यष्टि मान लिया। मैं अलग, तुम अलग, द्वैत में आ गए ना, मैं और तू दो मान लिया। बाकी संसार को छोड़ देते हैं एक बार को, उतना बड़ा हमारी सोच ना जाए, कम से कम यहां से तो शुरू करें कि हम एक हैं, हम परिवार के जन एक हैं। एक है मतलब सिर्फ कहने में एक नहीं, कि हमारे कोई समस्या आएगी तब हम एकजुट हो जाएंगे। हम भीतर से सब एक ही तत्व हैं। ना मैं माँ हूं, ना ये बेटा है, ना पति है। ये तो सिर्फ देखो, एक पत्नी के स्वरूप उससे देखूंगा तो मैं पति हूँ, एक बेटी के उससे देखूंगा या बेटे के उससे देखूंगा, पति पिता हूँ, माता पिता की दृष्टि से देखूंगा तो ये तो रिलेटिव हो गया ना। ये सब क्या हुआ, ये व्यष्टि बना लिया हमने, कि आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, ये उपाधियां बना ली। ये व्यष्टि वास्तव में है ही नहीं, ये तो समझने के लिए व्यष्टि कह रहे हैं, वरना सब कुछ समष्टि में ही हो रहा है, कलेक्टिवली ही हो रहा है। उस कलेक्टिव चेतना को भगवान जुड़ने के लिए कह रहे हैं अर्जुन से, कि ये जो समष्टि है, जिसका विनाश नहीं हो रहा, जो अविनाशी है, इससे जुड़। देखो, इसी अध्याय के आरंभ में भगवान ने संसार वृक्ष को बताया शुरुआत में, कि संसार कैसा है, और फिर उसके बाद बताया कि उसके अंदर कैसे उसको भेदन करना है, उसका छेदन करना है, वो सारी प्रेरणा दी। और यहाँ क्या कह रहे, क्षरः सर्वाणि भूतानि, यहाँ पर जो समस्त भूत हैं, समस्त भूतानि, वो क्षर हैं, वो क्षय हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस शब्द से भगवान यही समझा रहे हैं कि जो हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण है, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये सब जो व्यष्टि व्यष्टि हमने चिल्ला रखा है कि मैं ये सब समाप्त हो जाएगा। और जो इसके नीचे बैठा कूटस्थ है, वो कूटस्थ एज इट इज बना रहेगा। जीवलोके सनातना, 15/7, भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि जो जो जीव है, ये सनातन समय से मेरा ही है, मेरा ही अंश है, लेकिन ये भूल गया है।
और इसने खुद को प्रकृति में स्थित कर लिया है। इस वजह से सारी दिक्कत आ रही है। जीव लोके सनातन। म्यूट रही है। तो अब इसमें देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि कूटस्थ, कूटस्थ जो है, जो अक्षर है वो कूटस्थ है। वो जैसे सुनार के पास सोना पीटने वाला या लोहार के पास लोहा पीटने वाले के पास एक कूटस्थ होता है जिसके ऊपर रख के वो सारा गढ़ाई का कार्य करता है। ये कूटस्थ क्या है? अंतरात्मा, जिसके ऊपर बैठकर सब कार्य हो रहा है। ये बात यहाँ पे समझाइए। इस पे ज्यादा व्याख्या पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये सारी बात फिर से रिपीट करके वहीं आ रही है जो हम पहले भी कर चुके हैं और अलग अलग चैप्टर्स में कर चुके हैं। 12 चैप्टर में किया भगवान ने कूटस्थ शब्द का प्रयोग, आपको याद होगा। 12वें अध्याय में भी आया था, 8वें अध्याय में आया अक्षर अक्षर का योग। और यहाँ पर फिर से उसको रिपीट करके अर्जुन को एक तरह से री एस्टेब्लिश करने के, देख हैंस अगेन प्रूवन, फिर से वैलिडेट हो रहा है। संसार की व्याख्या से देख ले तो भी, और बाकी पुराने में अपन ने देखा भक्ति योग कर्म योग सब समझाते हुए आए तब भी। ठीक है, तो अपने वास्तविक स्वरूप में स्व के बोध में वापस उसको लेके जा रहे हैं। 17वां पढ़े। आज मेरा सोचना है कि हम कोशिश करके, ये सब जुड़े हुए हैं। अब भगवान उपसंहार के मोड में आ गए, मतलब समरी देने के मोड में आ गए। इस पूरे चैप्टर की समरी इसमें आ जाएगी। तो इसको कोशिश करते हैं कि अगर हम 20वें तक पहुंच जाएं तो आज ये अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा और सरल है, समझ में आ जाएगा। कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। अब क्या कह रहे हैं? उत्तम पुरुष तु अन्य। उत्तम पुरुष तो विलक्षण ही है। उत्तम पुरुष कौन है? ये पुरुषोत्तम योग है इस चैप्टर का नाम। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले घटाकाश, मठाकाश और महाकाश 3 उपाधियां बताई। 3 उपाधियां बताने का कारण यही था कि 2 की जगह 3 क्यों? पहले तो घटाकाश महाकाश की बात हो रही थी, अब मठ, मठ को क्यों बीच में ले आए, घर को क्यों ले आए पूरे? इसलिए ले आए क्योंकि अब यहाँ पर एक और लेयर भगवान खोलेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अन्य विलक्षण ही है। यह परमात्मा इति अदाहृतः अव्यय, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, परमात्मा नाम से कहा गया है। अव्ययः अविनाशी ईश्वरः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्री। क्या कह रहे हैं? जो उत्तम पुरुष है वो तो अलग ही है। अच्छा, अब ये उत्तम पुरुष कौन है समझना पड़ेगा। इसी को परमात्मा के नाम से बुला रहे हैं। यानी कि अब देखो 3 खोल दिए उन्होंने, संसार, जीवात्मा और परमात्मा। अभी तक बार बार ये कहा जा रहा था जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जो पंच महाभूतों से बना है वो संसार का अंश है, वो सब प्रकृति का अंश है, इन सबको अलग अलग जानो। अब इस जीवात्मा और परमात्मा में भी भगवान, फिर विचार संद्रोदय जिन्होंने पढ़ा है वो पकड़ पाएंगे आसानी से। आप लोग भी पकड़ लेंगे सभी लोग कि जहां पर वहां विचार संद्रोदय में भी था ना कि ईश्वर और जीव दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वो अविद्या के आधार पर, माया के आधार पर टिका हुआ है, इसीलिए दिक्कत है बस। तो अब देखो, ब्रह्म चैतन्य ने माया का आधार बनाया तो ईश्वर, और जब अविद्या का आधार बनाया तो जीव। अब यानी जीव, और यहाँ पे ईश्वर शब्द भी आया है, परमात्मा शब्द भी आया है, सोच के यूज किया होगा, समझते हैं क्या है। तो कह रहे हैं कि जो उत्तम पुरुष है वो तो अलग ही है, विलक्षण है, अन्य है, और वो परमात्मा है। इस नाम से उसे परमात्मा कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। वो अविनाशी ईश्वर, अविनाशी ईश्वर। तो बहुत सरल है समझना। परम आत्मा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको हम कह रहे हैं, वहां ब्रह्म चैतन्य कह दिया शास्त्रों में, विचार तंत्रोदय में उसी को ब्रह्म चैतन्य कह रहे हैं। तो वो जो ब्रह्म चैतन्य यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो एवर चैतन्य है, वो खुद घटित नहीं हो रही, उसे हम परम आत्मा कह रहे हैं। परम जैसे कंप्यूटर्स में कहते हैं परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कॉन्शियसनेस। तो अब ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ये उसी का अविनाशी स्वरूप जब संसार में विस्तारित होता है, संसार को आगे बढ़ाने में एक नियमावली के आधार पर, एक अनुशासन के आधार पर बांधता है, तो वो ईश्वर कहलाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर का वास सर्वत्र है। तो ईश्वर का वास सर्वत्र है मतलब भी ईश्वर किसे कह रहे हैं? जो अनुशासन बनाने वाली सत्ता है, जो इससे ऊपर विराट स्वरूप है, वो क्या है? तो बोले वो परमात्मा है, और वो तो अन्य विलक्षण ही है, वो अन्य ही है, उत्तम पुरुष, पुरुषों में जो उत्तम, पुरुषोत्तम,
पुरुष मतलब यही दिव्य चेतना जो स्फुर में रह रही है, उसी को तो पुरुष कह रहे। तो इस पुरुष के भी सर्वोत्तम स्तर को क्या कहा? परमात्मा। हम ये क्या है? आत्मा। आत्मा किसका स्वरूप है, किसका अंश है? बोले परमात्मा का है। तो परमात्मा क्या है? तो कह रहे हैं परमात्मा वो परम परम लेयर है, सबसे ऊपर वाली। और उस परम से जब जो है ईश्वर का एक अनुशासन का स्वरूप बन के आया, जब वही एक्टिव हुई और उसने एक अनुशासन बनाया कि इस तरह से जीवन चलेगा, कर्म फल का सिद्धांत होगा, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमेगी, सूर्य के चारों तरफ ये होगा, ये सूर्योदय सूर्यास्त का चक्कर चलेगा, ये चंद्रमा का काम होगा, इससे सोमरस पैदा होगा, सब। तो भगवान ने यही बात तो इसमें समझाई कि मैं ही सूर्य को अग्नि दे रहा हूँ, मैं ही चंद्रमा के अंदर ये शक्ति पैदा कर रहा हूँ कि वो चांदनी भी दे रहा है, प्रकाश भी दे रहा है और रस भी पैदा कर रहा है। मैं ही धरती के अंदर समाया हूँ, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में समाया हूँ। तो यही बात हुई ना, जो सब कुछ चला रहा है, जिस जो कूटस्थ बन के आधार बना हुआ है, वही उसी के आधार पर सब चल रहा है। वो हटा लीजिए, स्वरूप अलग अलग है, उसी कूटस्थ पे ठोक पीट कर वही सोना है। कोई इयररिंग्स बना रहा है, कोई बैंगल्स बना रहा है, लेकिन मूल में है तो सोना ही। गला देंगे तो उसमें क्या कहेंगे, सबको सोना कह सकते हैं ना अपन। बस वैसी बात है। तो यहाँ बहुत सरल तरीके से भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो क्षर अक्षर की बात मैंने तेरे से अभी कही, उसमें भी ये समझ ले कि जो क्षर होने वाला संसार है वो तो समझ लिया तूने, लेकिन जो अक्षर है, जो अक्षर है, वो अविनाशी अक्षर, वो उसमें भी परम स्वरूप जो है उसे परमात्मा जान, जो सबसे उत्तम है, उसी का अंश जीवात्मा है। बस वो भूला बैठा है और इसलिए गड़बड़ मचा रहा है। समझ में आ गया? सिंपल है। तो सिंपल इसलिए क्योंकि पहले पर इसकी इतनी व्याख्या कर चुके हैं, इसमें इतना ज्यादा कोई बहुत अभी रिपीटेशन की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि सभी का भरण पोषण कौन कर रहा है? परमात्मा खुद कर रहे हैं। इसमें ये इसीलिए भगवान को कृपालु कहा गया है, न्यायप्रिय कहा गया है, कोई बायसनेस नहीं है। सूर्य सभी का भरण पोषण कर रहा है, चंद्रमा सभी का भरण पोषण कर रहा है, पृथ्वी सभी का भरण पोषण कर रही है, गंगा सभी का भरण पोषण कर रही है, नदी, कोई भी। तो ये क्या हो रहा है? वहां कहीं भेद नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये पुण्य आत्मा है, ये पढ़ा लिखा है, ये निरक्षर है, ये हिंदू है, ये किसी और धर्म का है, कुछ नहीं है ऐसा। सबके लिए समान है। ये जो समानता है भगवान की, ये समस्त के प्रति समान रहना और सभी का भरण पोषण करना। और संसार में जहां जिसकी आवश्यकता है ज्यादा है, उसे तो ज्यादा देने, ज्यादा मदद करने जाते हैं। इस बात को यहाँ पर इस बात से समझाया गया है। ईश्वर वही ईश्वर है ना। हाँ, ईश्वर परमेश्वर वही ईश्वर है ना। परम परम ईश्वर, परमेश्वर परमात्मा हो गया, ईश्वर का परम स्वरूप परमात्मा ब्रह्म चैतन्य, परमेश्वर। जहां परम आ गया, परमात्मा यानी सुप्रीम, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा। वो खुद से कुछ नहीं कर रहा मतलब वो उस आत्मा की तरह ही तो है। परमात्मा और आत्मा एक ही तो है, इसलिए दोनों का एक ही डेफिनेशन है कि इनका ये निर्गुण है, इनका कोई स्वरूप नहीं है। यही तो बताते हुए विचार इसमें निर्वाण षटकम में शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम निर्विकल्प निराकार रूपो। तो जो परमात्मा की परिभाषा है वही आत्मा की परिभाषा है, लेकिन अंतर क्या है? ये उसका एक छोटा अंश है। पहली बात तो उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या हुआ? इसलिए अब महाकाश वो हो गया, घटाकाश ईश्वर हो गया। वो घट में रह के सबको समझा रहा है, सिखा रहा है, एक अनुशासन बना रहा है। और ये जो है घटाकाश नहीं, सॉरी, मठाकाश ईश्वर हो गया। और घट का आकाश जो मेरा आकाश है अहम, वो मैंने अपना बना रखा है। तो वास्तव में तो ये है नहीं, सब एक ही है। इसलिए हम अपना आकाश जब त्यागते हैं, जब समझते हैं, तो समझ में आता है अरे जैसा मैंने अपने अंदर से त्याग किया इस अहम का, तो फिर ये सब हट जाता है और दिखता है कि वही जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वही सबके अंदर प्रसारित हो रहा है, वही सबको चला रहा है। जो अपन तोड़ो कारा तोड़ो में जब पढ़ रहे थे विवेकानंद जी की स्थिति, कि उनको सभी में वो ब्रह्म चैतन्य स्वरूप नजर आने लगा। जड़ पदार्थों में इतना कि उन्होंने खंबे पे जाके सर पीटना चाहा तो उन्हें खंबे की चोट ही नहीं लग रही। ब्रह्म और ब्रह्म के बीच में क्या टकराव होगा, तो एक ही जैसा लगने लगा। तो इस इल्यूजन में जो संसार में हम जी रहे हैं, उस इल्यूजन को जब तोड़ा तो देखा कि सब जगह वही वही है, महाकाश ही महाकाश है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। ठीक है। तो अब ईश्वर जो है ना, सगुण ये का वाचक माना जाता है इस शब्द को, यानी शासन करने वाला। ईश्वर शब्द का वास्तविक मीनिंग है शासन करने वाला। तो भगवान शासन कर रहा है, मतलब भगवान इस अनुशासन को चलाए हुए है। इस सब जगह जो एक डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है, इसलिए ईश्वर शब्द लिया।
द डिसिप्लिनरी एक्सप्रेशन ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज टर्म्ड एज ईश्वर। परमात्मा का, ब्रह्म चैतन्य का अनुशासन करने वाला जो स्वरूप है। अब इसमें इसका कोई स्वरूप है भी नहीं देखा जाए तो, लेकिन एक समझ एक तंत्र है डिसिप्लिन का। जैसे एक स्कूल में आप गए, हम लोग पढ़ते थे तो वहां अनुशासन नहीं होता था, ये यूनिफॉर्म पहननी है, ये भाषा का प्रयोग करना है, ये टाइम टेबल होगा, इतने बजे इंटरवल होगा। तो ये स्कूल नहीं है। ये स्कूल का नाम कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी का नाम कुछ भी हो, कॉलेज का नाम कुछ भी हो, लेकिन जो वहां अनुशासन चल रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो अनसेड तरीके से चल रहा है। कहीं से शुरुआत हुई थी, अब वो निरंतर चलता आ रहा है। टाइमिंग से लेकर, पहनावे से लेकर, यूनिफॉर्म से लेकर, टाइम टेबल से लेकर, सब चीजें उसमें अनुशासित चल रही हैं। तो वो जो अनुशासन करने की शक्ति है, उसको ईश्वर कह रहे हैं। समझ रहे हो? अब ये अनुशासन फाउंडर ने हो सकता है स्थापित किया हो, अब फाउंडर्स ना रहे हो, लेकिन अनुशासन अभी भी चल रहा है। स्कूल के एग्जाम्पल में ले रहे हैं या किसी एक इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल में ले रहे हैं। इस जब इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो फाउंडर हमेशा उपलब्ध है। वो फाउंडर परमात्मा, परमेश्वर एक ही शब्द हो गया। और उसके परम ईश्वर का वो अंश जो एक डिसिप्लिन के रूप में दिखाई देता है, वो अनुशासन ईश्वर शब्द से संबोधित किया जाता है। जब हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो बहुत स्पेसिफिकली इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए जोर दिया जाता है। हम लोग तो इंटरचेंजेबली कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि इसमें भी देख, तू क्या है, तू अक्षर है, अक्षय है। और जो तेरा पूरा आवरण है, पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण, तेरा सब संसार, ये सब टूटने वाला है, खत्म होने वाला है, कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो तू जो वास्तव में जीवात्मा है, वो व्यष्टि नहीं है, समझती है, सब एक ही है। ऐसा नहीं कि अर्जुन की आत्मा अलग है और हमारी आत्मा अलग है, सबकी आत्मा एक ही है। एक चोर की आत्मा भी वही है, एक ईमानदार आदमी की भी वही है, सबकी आत्मा एक ही है। कल मैंने निवेदन किया ना रमन महर्षि के आधार पर, कि कोई व्यक्ति बुरा है ही नहीं, मूल में तो हर व्यक्ति एक ही है। उसके विचार बुरे हो सकते हैं पर उसका विचार वो है नहीं, कल बदल देगा विचार, अच्छा हो जाएगा। उसका भाव बुरा हो सकता है पर वो व्यक्ति बुरा नहीं। मूल में देखा जाए तो कोई अलग है ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं, सब पवित्र हैं। गुरुदेव तो एक जगह लिखते हैं कि जब तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई में बैठकर ये सारी चीजों को हटाते हुए पहुंचता है जब साधक वहां, तो वहां देखता है कि जो वास्तविक आत्मा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा भीतर वाली, वो निरंतर परमात्मा का ही जप कर रही है, हर व्यक्ति की, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। जब वो वहां से हट के यहाँ पहुंचेगा, हमारी बुराई कम है इसलिए हमें बड़े एग्जाम्पल्स लगते हैं कि इनमें कैसे भगवान है। अरे जब हमारे अंदर है तो फिर इनमें क्यों नहीं होगा? हमें लगता है हम कम बुरे हैं, कोई ज्यादा बुरा है। तो अरे इस चोर उचक्के के अंदर, इस टेररिस्ट के अंदर, इस क्रिमिनल के अंदर कैसे हो सकता है परमात्मा का अंश? है। आपको याद होगा रामायण के उदाहरण से अपन ने कई बार समझा था ना, पीछे भी 7वें अध्याय में बार बार इसका निवेदन किया था कि सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी के माध्यम से, कि लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, सीता करुणामयी है और वो भक्ति का स्वरूप है, और जो भगवान राम है वो ब्रह्म चैतन्य का स्वरूप। वो ब्रह्म चैतन्य सब में है, राम सभी में है। जब वाल्मीकि प्रसंग आया था, वाल्मीकि जयंती के सत्संग में आपको याद होगा, तभी चर्चा निकली थी कि भगवान सभी में है। भगवान वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं मैं कहाँ जाके रहूं, सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ। तो यूं तो तुम सभी जगह हो राम, तो सब में हो तो फिर क्रियाशील किस में हो रहे हो? क्रियाशील उसी में होंगे जिसमें भक्ति रूपी सीता होगी और जिसमें वैराग्य रूपी लक्ष्मण होगा। जब हमारे भीतर में वैराग्य जागेगा, भक्ति जागेगी, तो जो ब्रह्म चैतन्य सब में स्थित है वो क्रियाशील हो जाएगा और मर्यादा स्थापित हो जाएगी जीवन की। तो अभी मर्यादा क्या है? अनुशासन है कि नहीं? ईश्वर, वही ब्रह्म चैतन्य राम। अभी हम राम के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, नाम उसका तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा परमेश्वर, वो राम यहाँ बैठा है लेकिन कर नहीं रहा कुछ। मैं तो चोरी कर रहा हूँ, वासना में लिप्त हूँ, राम मेरे को रोक क्यों नहीं रहा? जब भक्ति जागेगी तो राम एक मर्यादा खींचेंगे। अब उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि सीता की रक्षा करना राम ने दायित्व उठाया कि भक्ति की रक्षा, और भक्ति की रक्षा हम करेंगे। तो जब जब वासना आएगी, जब जब तृष्णा आएगी, जब जब रावण आएगा, जब जब कुछ होगा, तुम्हारे वैराग्य भी जागेगा, लक्ष्मण की रेखा, राम भी जागेंगे,
सीता की रक्षा हो जाएगी, हमारे मूल अंतःकरण की रक्षा हो जाएगी। जो हमारा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसके ऊपर ही जो आवरण आ जाते हैं, बार बार राक्षसी आक्रमण होते रहते हैं हमारी वृत्तियों के, वासना के, तृष्णा के, अहंता के, ममता के, ये लोभ मोह अहंकार के, ये सब का खंडन करते हैं, तब वो क्रियाशील हो जाएगा, मर्यादा हो जाएगी। उससे पहले भगवान मर्यादा में नहीं रहते क्या? क्या जीवन मर्यादा में नहीं चलता, अनुशासन नहीं चलता? नहीं, तब भी चलता है। तब एक अलग किस्म की मर्यादा दिखाई दे रही है। ये मर्यादा तो हो गई कि भगवान सक्रिय होकर मर्यादा का वो कर रहे हैं निर्धारण। लेकिन जब नहीं है सक्रिय और सभी में है, और जब मैं चोर उचक्का हूँ, गलती कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, आत्मा के परे जाके कुछ कर रहा हूँ तो ऐसे में भगवान की कोई मर्यादा नहीं है, तब भी है। तब अनुशासन क्या है? जो बोओगे सो काटोगे, वो एक अनुशासन है ना। अगर मैं भक्ति की तरफ नहीं जा रहा, वैराग्य मेरे जीवन में नहीं आ रहा, भगवान से मुझे लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उपद्रव मचाने आया हूँ, घमंडी हूँ, सब कुछ गलत करे जा रहा हूँ, तब भी मर्यादा तो है। वो मर्यादा क्या है? वो कह रही है कि जो बोएगा सो काटेगा। नश्वर तो वो भी है, वो मर्यादा यहाँ बता दी। क्लियर हो गया? चले आगे 18वें पे। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब इससे पहले के श्लोक में, 17वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि उत्तम पुरुष कौन है, मुझे उत्तम जान। अब यहाँ कह देंगे मुझी को उत्तम जान। अब यहाँ पुरुषोत्तम शब्द आ जाएगा, जो इस श्लोक, इस अध्याय में जिसका जो भाव है वो इसी में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? यस्मात् अहम क्षरम अतीतः च अक्षरात् अपि उत्तमः अतः लोके च वेदे पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं। मैं अक्षर से अतीत हूँ, भगवान इससे परे है। अतीत यानी जो इस सब से परे है। हे अर्जुन, मैं इस सब विनाशमान संसार से परे हूँ। टिका ये मुझी पे है, पर मैं इसमें लिप्त नहीं हुआ हूँ। ठीक। और अक्षर से भी उत्तम हूँ, जो जीवात्मा है उससे उत्तम है। संसार से परे है भगवान। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन इससे श्रेष्ठ है। तो जो क्षय होने वाला क्षर है, उससे वो परे हैं, और जो अक्षर आत्मा है उससे वो उत्तम है। इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं ही प्रसिद्ध हूं। इसलिए जब पुरुषोत्तम शब्द आ रहा है, पुरुषों में जो उत्तम, जो पुर में रहता है वो पुरुष, यानी वो चेतना में सबसे उत्तम, वो मैं ही हूं। देखो, मोटी बुद्धि से जो लोग समझते हैं और परमात्मा में भी दोष देखने लगते हैं, वो ये कहेंगे, अरे देखो भगवान अपने मुंह से अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं गीता में जगह जगह, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ कर रहे हैं। भगवान भी अहंकारी है। मोटी बुद्धि से देखने वाला यही कहेगा। परमात्मा में भी दोष देखने लग जाती है बुद्धि, तो हो जाता है। लेकिन जब सहज भाव में होंगे और समझेंगे, आपके पास कोई बहुत महत्व, आप बहुत ही महत्व के व्यक्ति हैं। जैसे एक पिता या माता अपनी संतान को अपने गूढ़ रहस्य बताता है कभी, देख यहाँ पे रखा है सारा खजाना, सारी सेविंग्स, ये सारे डिपॉजिट्स यहाँ रखे हैं, ये इनके पासवर्ड्स हैं। ये कब बताते हैं? जब वो बहुत विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये अब इसे संभाल लेगा, तब ऐसी गूढ़ जानकारी उसे देते हैं, प्रेमवश देते हैं ना। तो उस समय कहते हैं कि देख, तू जिसे ढूंढ रहा है, अभी अर्जुन को कहेंगे, तू जिसे ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ, इधर उधर मत जा। वो परमात्मा, वो पुरुषोत्तम, जिसे वेदों में पुरुषोत्तम कह के बुलाया गया है, जिसे लोक में पुरुषों में उत्तम कहा जा रहा है, वो मैं ही हूँ। मैं ही हूँ का मतलब यहाँ कृष्ण, ये योगेश्वर कृष्ण मैं ही हूँ ऐसा नहीं कह रहे। वो परम स्वरूप जिसे सब लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, बहुत सहज रूप में योगेश्वर कृष्ण बन के इस शरीर पे आया है, मैं ही हूँ। ये सरल उसको संकेत करना है, वन ऑन वन बात हो रही है। अगर मैं चिल्लाना होता कि मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, तो सबको कहते फिरते। शिशुपाल गालियां दे रहा था, कुछ नहीं कहते, बुआ को वचन दिया हुआ। गांधारी ने श्राप दिया, टाल देते कि मैं तो पुरुषोत्तम हूँ, मुझे तुम क्या बांधोगी अपने श्राप में। स्वीकार लिया, ठीक है। जहां जिसने जैसा व्यवहार दिया, भगवान वैसा बन गए। कहाँ अहम है? बहुत बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, अरे भगवान तो देखो हर जगह, गीता में कहीं कहीं जगह मिलता है, ऐसे दसियों जगह मिल जाता है। अर्जुन मुझे ही जान, अर्जुन मैं ही सब में हूँ, अर्जुन मेरे पे ही सब टिका है,
अर्जुन मैं ही पुरुषों में उत्तम हूँ, कितना मैं करते हैं, मैं नहीं कर रहे, उसको समझा रहे हैं और वन ऑन वन बात हो रही है, प्रेम से समझा रहे हैं, देखिए ये वाली बात यहाँ भी, वो भी यही है, वो भी यही है। तो बेटा जब सब कुछ यही है तो क्यों इधर उधर घबरा रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, चल खड़ा हो, शस्त्र उठा। जैसे कोई बच्चा परेशान हो जाए तो उसका पिता उसका टीचर हो, बेटा तेरा गुरु भी मैं ही, देख वो सब जो बात है वो ये भी मैं, और पिता भी मैं हूँ, संरक्षक भी हूँ, चिंता मत कर, खड़ा हो। उस भाव से समझाया गया है, प्रेम भाव से। तो इसलिए कई बार यहाँ आ जाता है, अरे मैं हो रहा है तो ये मत समझना। और कई बार वैसे प्रश्न भी आते ना, हमने अपने बच्चों को कहा तो उन्होंने कहा अरे देखो गीता जी में ऐसा कहा है वैसा कहा है। थोड़ा सा हमारी तैयारी होगी तो हम भी उनको उत्तर दे पाएंगे, तो उनको समझा पाएंगे कि इसका मूल भाव ये नहीं है, इसका मूल भाव जो है उसको समझो। तब भगवान क्या करें, देखो फिर से थोड़ा सा और खोल लेते हैं कि परमात्मा का अंश होने पर भी जो जीवात्मा है, जो जीव है तो परमात्मा का अंश, लेकिन उसने किससे जोड़ लिया अपना संबंध, प्रकृति से, जड़ संसार से। सारी समस्या इसी की वजह से हुई है। ये जिस दिन टूट जाएगा इल्यूजन, उसी दिन सब बोध हो गया। फिर तो हम परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी हैं, सुखकारी हैं, मंगलमयी हैं, और उसी में हमारा, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसी में फिर व्यक्ति रहने लग जाता है। परमात्मा किसी चीज में लिप्त नहीं हो रहा, निर्लिप्त है। तो जब मैं उसका अंश हूं तो मुझे भी किसी में लिप्त नहीं हो। इस तरह से धीरे 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 अभ्यास करेंगे, बन जाएगी स्थिति, मुश्किल नहीं है। देखो जब भी मन इसमें लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा इत्यादि अहंता में जाने लगे, आचरण उस तरफ जाने लगे, संस्कार बड़ा प्रबल होता है, बहुत हावी होता है, और हमारे ऊपर चढ़ दौड़ता है। दुर्योधन की स्थिति हो जाती है हमारी आपकी, कि दुर्योधन कह रहे हैं कि जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, हमारी निवृत्ति नहीं हो पा रही होती उसमें, कि हम इससे छूट पाए। शराब पीने वाले को शराब की लत लग जाती है तो फिर वो पीछे पड़ जाता है उसके। ऐसे हम सब के अंदर कोई ना कोई एडिक्शन है, या कोई ना कोई ऐसी कमजोरी है जिसको जब वो चढ़ता है ना संस्कार दिमाग पे, तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। हम सारी अंतरात्मा की इस अध्याय के ज्ञान को सबको छोड़ देते हैं, हम उसकी तरफ बहने लगते हैं। उस समय में प्रार्थना, प्रार्थना, भगवान बचा लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे, ये संसार बहुत मुश्किल है, अपने बूते का नहीं है, पहले ही मान लो ना, तो और सरल हो जाएगी यात्रा। कृपया पाही पारी मुरारी, भगवान की कृपा मिले, हे मुरारी, हे कृष्ण गोपाल, हे भगवान, आप कृपा करें तो ये आगे बढ़ेगा मामला। तो उसी समय भगवान की कृपा की प्रार्थना कर लो, भगवान हमने आज व्रत रखा था पर मन बार बार ललचा रहा है, कुछ बना के खा लें, कुछ बना के खा। आसान थोड़ी है, छोटे छोटे में भगवान उतार दो, वहीं बैठा दो, नहीं तो संसार और संस्कार दोनों पकड़ लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। आप इतना सा उनसे दूर जाने लगिए, माया से हल्का सा पीछे तो हटिए, फिर देखो माया कितना लपेटती है और लपेटेगी। ये उसकी क्रिया की तरीका है, ऐसे ही काम करती है वो। कि वही रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता जो कल बात कर रहे थे, कि दरवाजे पे लौटकर व्यक्ति जो है दरवाजा नहीं खोलता कि अंदर भगवान है। माया इतनी प्रबल है कि वहां तक ले जाते भी अविद्या माया, पहले अविद्या माया से विद्या माया में आओ, पहले लोहे की जड़कड़ी जंजीर तोड़ो, सोने की जंजीर पकड़े रखो, तमोगुण से सतोगुण में आओ, जैसे मर्जी समझ लो। और फिर उसके बाद सतोगुण को भी छोड़ो, फिर ये विद्या माया को भी छोड़ो। तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान ये माया आप ही की बनाई हुई है, ये संसार ये संस्कार ये सब हमसे बहुत भारी पड़ रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे, नहीं संभल पा रहे। जिस पल में, बाद में प्रार्थना तो करेंगे करेंगे, वो तो प्रायश्चित से उत्पन्न प्रार्थना है, अरे भगवान हमने सोचा था अब ये नहीं करेंगे, फिर हमारा संकल्प टूट गया, 4 दिन चला फिर हम भटक गए, बड़ी माफ करना फिर से शुरू करते हैं। अगर इतनी स्थिति बनती है फिर से शुरू करने की, तो बहुतों की तो वो भी नहीं बनती, तो वहां तो बल चाहिए। लेकिन जब वो घटित हो रहा हो ना, उसी समय गायत्री मंत्र बोलने लग जाओ, या अपने भगवान को जिस इष्ट के रूप में याद करते हो, जिस मंत्र के रूप में आधार बनाते हो, याद करने लग जाओ, और बस बचा लो भगवान बचा लो भगवान, शुरू हो जाओ। वही वही शक्ति आ जाएगी, वही इंद्रियां शांत हो जाएंगी, वही शांति आ जाएगी। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मोक्षत्व, चारों चीजें आने लगनी चाहिए धीरे धीरे। पहले इतना विवेक तो हो, जो विवेक अभी अर्जुन को और उनके माध्यम से हम सबको दिया जा रहा है,
कम से कम इतना विवेक तो उत्पन्न कर, ये समझ कि क्या अक्षर है, क्या अक्षर है, क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्रज्ञ है ना, क्या नाशवान है, क्या अविनाशी है, ये समझ। फिर ये समझ कि तू क्या है, तू नाशवान है कि अविनाशी है। मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये जो सब नहीं हूं, ये सब खत्म हो जाएगा। और जो तू है वो शाश्वत है। फिर जो तू है, तो जो नाशवान है वो संसार हो गया, उसकी व्याख्या समझ में आ गई। और जो तू है, तेरा अस्तित्व, वो तुझे समझ में आने लगा कि जीवात्मा क्या है। तो अब ये समझ कि इस जीवात्मा का भी संचालन परमात्मा से हो रहा है, इस पुरुष का भी पुरुषोत्तम से संचालन हो रहा है। तो वो जो पुरुषोत्तम है, उसे मैं ही जान और मेरे साथ जुड़ जा। आपको कृष्ण जी नहीं समझ में आते, शिव जी समझ में आते हैं, उनको जान लो, क्या झगड़ा है। स्वरूप में क्या दिक्कत है, कोई भी पसंद कर लो कि नहीं हमें तो ये समझ में आते हैं, हमारे गुरु जी हैं सबसे पुरुषोत्तम, अच्छा ठीक है भैया, उनको मान लो। तो झगड़ा थोड़ा ही है। मूल में ये कहा वहां तो मैं, क्योंकि अब बात योगेश्वर कृष्ण कर रहे हैं तो वो मैं करके ही कहेंगे ना, यही जान। अब यही बात शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, जब गायत्री मंजरी नाम से एक ग्रंथ है शिव जी का कहा हुआ इनको, पार्वती जी को, तो क्या है वो, गीता ही तो है। प्रेमवश बताई हुई, सत्पात्र को बताई हुई बात, वो गीत है भगवान का। तो अनेक गीताओं में एक गीता वो भी मिलती है। अष्टावक्र जी बता रहे हैं, ये है ज्ञान, ले लो जनक, गीता हो गई। तो वहां अष्टावक्र खुद को संबोधित करके बात कर रहे हैं जनक से, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उसे मैं ही जान। तो मैं ही जान का मतलब यहाँ कोई अहम नहीं है, ठीक। और जब ये जानने के लगेंगे हम बार बार कि परमात्मा जब निर्लिप्त है और मैं परमात्मा का अंश हूं तो मैं भी निर्लिप्त हूँ, तो उस तरह से जीते जीते हमारे अंदर ये स्थिति पैदा होगी कि जो सब नाशवान है उससे हम परे जाने लगेंगे। इसलिए नाशवान से तितिक्षा होनी चाहिए। जो अभी हमने षट संपत्ति कहा ना, किसी और दिन व्याख्या करेंगे उसकी, पूरा एक अपने अपने विस्तार है वो ज्ञान योग का, कि वो जो क्षय हो जाने वाला है, इससे उपरति हो जानी चाहिए। जब ये संसार चला जाने वाला है, ये संबंध छूट जाने वाले हैं, ये शरीर छूट जाने वाला है, ये मन छूट जाने वाला है, हर पल बदल रहा है, तो इससे उपरति हो जानी चाहिए। फिर इसे पकड़े रहना कितनी बड़ी मूर्खता है। बार बार इसी के प्रति मन का जाना कितना माया का प्रभाव है। कितना हम अंधकार में, तमस में हैं कि हम इसी में बार बार लिप्त हो रहे हैं, जो हमें पता है कि हमारे विनाश की तरफ हमें ले जा रहा है। हम विनाश के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो अविनाशी है उसको छोड़े बैठे हैं। मूर्खता ही कहलाएगी ना। तो इसका मतलब या तो हमारा विवेक अभी जागृत ही नहीं हुआ, हमने पढ़ा तो बहुत लेकिन हमें वो समझदारी आई ही नहीं, या समझ में तो आया तो महाराज विवेक तो आ गया, समझ में तो आ रहा है, लेकिन वैराग्य नहीं उत्पन्न हो रहा। यानी हमने थ्योरेटिकली समझा, लेकिन अभी वही विवेक वैराग्य में बदल नहीं रहा, परिणित नहीं हो रहा। और इसीलिए वैसे तो समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जब घटित होने लगता है तो हम उसके साथ बह जाते हैं। तो वैराग्य की कमी है। वैराग्य मतलब सब जगह से राग हटा लेना, सिर्फ परमात्मा में या शुद्ध अंतरात्मा में जोड़ देना। मैं ज्ञान मार्गी हूं, मैं नहीं मानता भगवान के स्वरूपों को, भक्ति मार्गी मानता होगा, ठीक है भाई, समझदारी हो आपकी। लेकिन तब भी आपको ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, ये सब इसके अदरवाइज है। तो ये सब से हटो और इसमें स्थित हो जाओ, तो तुम अपदीप हो जाओ। मत मानो किसी भगवान के स्वरूप को। वो किसी कल्पना करने वाले भक्त को अच्छा लगता होगा, उसे मान लेने दो, झगड़ा किस बात का। तुम इसको मान लो, ज्ञान मार्गी हो तो ये तो मानोगे कि अंतर में अहम निर्विकल्प और निराकार, ये ज्ञान मार्गी कह रहा है, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, ठीक। तो अब उसमें जीना शुरू करो। जब ये थियोरेटिकली समझ में आ गया तो निर्वाण षटकम याद हो गया और अपने आप के अंदर बैठने लगे। अब बैठाओ ना यहाँ पे, अपनी चेतना के अंदर खुद को बैठाओ। फिर इधर उधर भाग क्यों जाता है मन, फिर बुद्धि इधर उधर प्रपंच क्यों रचती है, फिर संस्कार नचा क्यों रहा है। उधर से हटो, इधर आओ, तो अपने आप शांत हो जाएगा सब। बुद्ध भगवान ने यही तो कहा, कुछ मत कर, नो थिंक, नथिंग, बस बैठ जा। और उस नथिंगनेस में जो घटित हो रहा है उसे देखता चल। चाहे प्रारब्ध दोष घटित हो रहा हो, चाहे तेरे अभी के कर्मों से घटित हो रहा हो, और चाहे सामूहिक कर्मों का नतीजा हो। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, तीन प्रकार के दुख होते हैं। प्राकृतिक आपदा आ गई, शरीर में कष्ट हो गया, या अपने संस्कारों से कुछ पैदा हो गया,
जो भी हुआ, तीनों स्थितियों की जो भी परिस्थितियां आ रही है, इस सुख दुख से तू परे हो गया, अब ये दुख है ही नहीं तेरे लिए, तो इसे दृष्टा भाव में देखता रहे। तो तुम ज्ञान मार्गी हो तब भी दृष्टा भाव में तो बैठना ही पड़ेगा, भक्ति मार्गी हो तब भी भक्त भाव में बैठना ही पड़ेगा, भजन तो करना ही पड़ेगा। जब लगना था जगत का तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़े हरि भजे जगत कहा भी सोए, कबीरदास जी ने कहा। जब संसार में भागता रहेगा, जो विनाशी है उसके साथ चिपका रहेगा, तो भक्ति कैसी हुई फिर? कितना भी तू राम नाम जप ले, कितना भी तू कुछ भी जप ले, लेकिन जब तेरा लगन, जब लगना था, जब लगन तेरी हो रखी है संसार से, तेरा मन उसमें लगा हुआ है, लगन जब सब छोड़कर इससे लगन लगाएगा, भीतर वाले से, अंतरात्मा से, परमात्मा से, जिसको तूने इष्ट माना है, गुरु माना है, उससे लगन लगाएगा, उसी से प्रार्थना कर ले, बचा लो, ये अंतरात्मा शक्ति दो, आत्मबल कम हो रहा है, संस्कार भारी पड़ रहा है, बचा लो। जिस समय वो घटित हो रहा हो उस समय निरंतर करते रहो, चाहे कितना भी बुरा कर्म हो, उसके समय पे अगर आप भगवान को जपते रहेंगे, अरे ये नहीं संभल रहा हमसे, ये देखो संस्कार हावी हो रहा है, करते 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 में ही इंद्रियां शांत हो जाएंगी, दमन शमन सब हो जाएगा, उपरति आने लग जाएगी, तितिक्षा होने लग जाएगी, श्रद्धा बढ़ने लग जाएगी, और समाधान में जी लोगे। ये जो 6 शब्द बोले, इसी को षड संपत्ति कहते हैं। कौन कौन से? शमन, दमन, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, सब आ जाए। उसी समय में वैराग्य जागृत होने लग जाएगा, उस कर्म को करते करते। वासना का कर्म है कि तुलसीदास जी, रामबोला जी जा रहे हैं पत्नी के पीछे, वो वासना से ही भगवान प्रकट हो गया ना, वही भगवान जो पैदा खड़ा हो गया। तो जड़ से, जो जड़ दिखाई दे रहा है, उससे भी भगवान खुद को प्राकट्य दे देते हैं। ठीक है, अब देखो 19वें में क्या कह रहे हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। यही बात जो अभी अपन ने करी, जस्ट अभी अपन ने यही बात करी, क्योंकि पढ़ा हुआ था तो उसी में कवर हो गया। क्या कह रहे हैं? भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, एवं यह असमूढ़, ये शब्द हमारे लिए उपयुक्त है। हम मूढ़ रहित, मूढ़ हैं, इसलिए हम मोह में बंध जाते हैं। ऐसे अविवेकी लोग जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं, इसी अध्याय में पढ़ा था ना अपन ने। हे अर्जुन, जिसने अपने अंतःकरण को पवित्र बना लिया, वो तो मुझे प्राप्त कर लेगा, लेकिन यानी योगी जन। लेकिन जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ, वो कितना भी यत्न कर ले, यत्न करने के बाद भी, शायद 9वें श्लोक में था, यत्न करने के बाद भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं किया। तो यहाँ भगवान ने इसलिए उसी को वापस याद दिलाया है। असमूढ़, जो मोह रहित मनुष्य है, जिसमें राग नहीं है, राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं होगा, ऐसा मोह रहित मनुष्य। तू मोह में फंसा हुआ था ना, इसलिए उसके मोह पे फिर चोट कर रहे हैं। हम सब मोह से बंध जाते हैं, लोभ मोह अहंकार। तो ऐसा मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, जो वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, यानी वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भजन शब्द जो है ना, वो भज धातु से बना है। पहले भी आपको ये बात हमने स्वाध्याय में एक बार निवेदन किया था, गुरुदेव ने भी लिखा है। और भज धातु से बना है, इसकी व्युत्पत्ति भज धातु से है। और भजन शब्द का वास्तविक मतलब होता है सेवा, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो सेवा, सेवा ही भजन है। तो इसका मतलब सिर्फ बैठकर मंजीरे बजाना ही सेवा नहीं है, वो भी है, वो भी सेवा है भगवान की। जब हम कीर्तन गा रहे हैं, संसार की सेवा कर रहे हैं। इतना प्रदूषण फैला हुआ है वैचारिक, हम अच्छे गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, नाम नाम कीर्तन कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इससे भी कल्याण हो रहा है। ये भी आवश्यक है, जरूरी है आज। और दूसरा, इसके माध्यम से तो सेवा हो ही रही है, जो सेवा कर रहा है वो भी भजन है, दोनों तरह देख लो। जो कर्म कर्म में सेवा करता दिखाई दे रहा है, वो भी वास्तव में भजन ही कर रहा है। तो सर्वत्र, सर्वभावेन, सब प्रकार से, सर्वतित, सर्ववित यानी सर्वज्ञ, और सर्वभावेन यानी सब प्रकार से, सब प्रकार से मेरा ही भजन कर रहा है। वो कर्म भी कर रहा है, वो भोजन भी कर रहा है ना, अगर तो भोजन कर नहीं रहा है, वो शरीर को भोजन करा रहा है, सेवा ही कर रहा है। ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मुझे उपकरण के रूप में मिला है, इसका सेहतमंद होना आवश्यक है, इसका ख्याल रखो, इसके आरोग्य की रक्षा करो। तो भोजन करते समय वो कहेगा ये भगवान का मंदिर है, मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ, मैं इसको मैं आहुति डाल रहा हूँ, ये यज्ञ कुंड है। इस भाव, सर्व सब जगह उसका कर्म, उसका सांसारिक कर्म, लौकिक कर्म भी जो है और पारलौकिक कर्म भी जो है, सभी प्रकार से परमात्मा के ही केंद्र में मान के होंगे।
गुरु को ही केंद्र में मान के होंगे, तो वो पुरुषोत्तम मुझे ही मानता है। ये सबसे ज्यादा पुरुषोत्तम भगवान ही है, और उस पुरुषोत्तम को ही स्थापित करना है बीच में। गुरुदेव ने ऐसे छोटे 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 जीवन में चेंजेस लाने के लिए कहा कि बेटा भोजन बनाओ तो पहले भगवान को समर्पित करो। ठीक है, वो जमाना गया जब हमारे आसपास पशु होते थे, नहीं तो पहले गाय की, कुत्ते की, कौवे की, चींटी की, सबके लिए कुछ ना कुछ बनता था, और उन सब की पहले बनती थी। ऐसा नहीं होता था आखिरी रोटी उनको दे दी बची, तो पहले उनके लिए बनती थी, फिर परिवार में पूछा जाता था कौन कितने सदस्य हैं, किसकी क्या भूख है, उस हिसाब से जो माँ होती थी वो सबके लिए खाना पकाती थी। लेकिन वो याद रखती थी पहले ये पूर्वजों की रोटी कौवा खाएगा, ये गौ माता की खाएगा, ये सुअर खाएगा, सबके लिए बनाते थे। अब वो नहीं है जानवर हमारे आसपास, ठीक है, हम बहुत बड़े शहरों में आ गए, जानवर हमसे दूर हो गए। उधर ने कहा तू अपनी रसोई में कर ले बेटा, 5 आहुतियां बलि वैश्व के नाम से गैस के चूल्हे पे ही कर ले। नहीं कर पा रही, यज्ञ नहीं है व्यवस्था, इतना तो कर सकती है, इस रसोई में तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसी में थोड़ी हवन सामग्री डाल ले, घी डाल ले, सुगंधी भी हो जाएगी, भगवान को पहले अर्पित कर दे। उसी अग्नि में जिसमें चूल्हा पका रहे हैं, स्नान करके जा, साफ सुथरे होके जाओ, पवित्र होके जाओ, और पकाओ, क्या दिक्कत है। और फिर जब भगवान को अर्पित करेंगे तो वही सारा कार्य वही हो गया, तो अभक्ष खाएंगे ही नहीं, अभक्ष देंगे ही नहीं, वैसा ही करेंगे। जो भगवान को खिला रहे हैं वही हम खाएंगे, ये नहीं कि भगवान के लिए अलग बना दिया और अपने लिए अलग बनाया। वो ये भी बड़ा चालाकी होती है मनुष्य की। लड्डू गोपाल जी घर में हो, उनके लिए हलवा बना दो, खुद प्याज लहसुन खाओ, खुद जो मर्जी खाओ, अभक्ष खाओ, जंक खाओ। ये भी है बुद्धि, देखो कैसी दुर्बुद्धि हमारी गड़बड़ कर देती है। जो भगवान खा सके वही बनेगा और वही सब खाएंगे। ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे करके बनाई जाए, सब ना करें तो कम से कम हम तो कर लें अपने लिए, अपना सुधार तो कर लें। अपना सुधार ही सबसे बड़ी सेवा है, उससे बाकियों में भी आ जाएगा। तो मोह रहित होना जरूरी है। हमारा मोह है शरीर में, जबान में, इंद्रियों में, परिवार में, संसार में, तो हम पुरुषोत्तम कहाँ मानेंगे भगवान को। हम तो अहम भाव में जी रहे हैं, कर्ता भाव में जी रहे हैं। जो मोह रहित है, जिसमें कर्ता भाव नहीं है, जो निर्लिप्त होके जी रहा है, वो व्यक्ति वही भगवान को प्राप्त कर पाएगा। हम कहाँ कर पाएंगे जब तक हम ऐसे बंधे हुए नहीं कर पाएंगे। तो अर्जुन उस स्थिति में पहुंचेंगे। देखो आप, अर्जुन की सबसे बढ़िया बात यही है, सरलता। पहुंच जाएगा भगवान के बिल्कुल नजदीक खड़ा होकर समझ रहा है, और अब अर्जुन की चेतना वहां पहुंच जाएगी, महान हो जाएंगे अर्जुन। और 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन की महिमा समझा रहे हैं यहाँ पे हम सबको। हे निष्पाप अर्जुन, अनग इति इदम गुह्यतमम शास्त्रम मया उक्तम भारत। ये, हे निष्पापी अर्जुन, अनग, इति इदम इस प्रकार, इति इदम यह है, गुह्यतमम गुह्य विज्ञान था, ये बहुत गहरी गोपनीय, अत्यंत गोपनीय बात। शास्त्रम, जो आपसे निवेदन किया कि शास्त्र कहा गया है गीता जी में, इसी चैप्टर को सिर्फ, और किसी को नहीं कहा गया। भगवान खुद कह रहे हैं मैंने तुझे शास्त्र की बात बताई है। मया उक्तम, मेरे द्वारा कहा गया है। हे निष्पाप, पाप रहित, तेरे में कोई पाप है ही नहीं। अर्जुन की खूबसूरती यही थी, अर्जुन सरल थे। जो सरल है, उसने अगर सरल भाव में रहते हुए कुछ गलतियां की भी हैं तो भगवान उसे भी पाप नहीं गिनते। ये तो इसने अबोधपने में, जैसे छोटा बच्चा अबोधपने में रसोई में शौच कर दे, बिस्तर पे कर दे, माँ की गोद में कर दे, उसको उसका पाप थोड़ी लगेगा। माँ वहां उसे कोई दंड थोड़ी देगी, उसका पिता कोई दंड नहीं देंगे, और प्यार से उसको समझाएंगे, सिखाएंगे। तो ये तो अबोधपने में हो गई। तो उस दृष्टि से अर्जुन, और अर्जुन इतने सरल, जिसकी दृष्टि इतनी स्पष्ट हो कि दुर्योधन और अर्जुन के सामने ऑफर आया तो अर्जुन ने भगवान मांगे, सेना नहीं मांगी। और वो भी निहत्थे हो तो भी मांग लिए, आप निहत्थे हो चाहे जैसे भी हो, हमें प्यारे हो। लालच नहीं था ना, सरलता इसी को तो कहते हैं। जब मोह में बंधा होता, जीतने के लालच में बंधा होता, प्रतिशोध की ज्वाला में बंधा होता अर्जुन अगर, तो ये चुनाव नहीं कर पाता। सोचिए, इतना बड़ा चुनाव पांडवों का प्रतिनिधि कौन है करने वाला? अर्जुन। युधिष्ठिर के सामने ये घटना नहीं घटित करवाई भगवान ने, अर्जुन के सामने करवाई कि देखें अर्जुन जो बहुत सरल है, सबसे श्रेष्ठ है, ये चूकता है या नहीं चूकता है। नहीं चूका अर्जुन, बस बिक गए भगवान उसके मूल। बोल अब क्या करना है। युद्ध उसी दिन जीत गया अर्जुन,
बाकी सब तो मजाक हुआ, बाद में हुआ, सब ऐसे खेल, मतलब संसार को दिखाने के लिए खेल हुआ। दुर्योधन उसी दिन हार गया जिस दिन उसने भगवान से विमुख हो गया। हम उसी पल हार जाते हैं जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, और उसी पल जीत जाते हैं जब हम भगवान को सब उन्हीं को मान लेते हैं, समर्पित कर देते हैं। जब कर देते हैं तो योग क्षेम वो कर देते हैं, फिर पाप रहित हो गए ना। इसलिए हे अनग, हे पुष्प निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। शास्त्र क्यों कह रहे हैं, आपसे निवेदन में पहले कर चुका हूं। जिस जगह पर, जिस ग्रंथ में परमात्म सत्ता का, जीवात्मा का और संसार का, तीनों का, अभी अपन ने तीन आकाश की बात करी, जहां तीनों की व्याख्या हो, तीनों के बारे में समझाया जाए, वो शास्त्र कहलाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, भारत अब भरतवंशी कह रहे हैं, यानी कि दो बातें हैं इसमें। भरतवंशी जब शब्द कहा जा रहा था, एक तो तू उनका वंशज है, उन्हीं से तेरी उत्पत्ति हो रही है, तो वो जान। और दूसरा, आगे भी वंश तुझे बढ़ाना है। मनुष्यता का वास्तविक धर्म का आधार पर जो वंश होना चाहिए वो तेरे माध्यम से बढ़ेगा। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर, एतत् बुद्धवा, ये चीज जानने के बाद, बुद्धिमान च कृतकृत्य स्यात्, ज्ञानवान तथा जो प्राप्य है वो कृतकृत्य हो जाता है। ये जानने के बाद, कृतकृत्य शब्द का मतलब क्या हुआ, गुरुदेव ने यूज किया था अपने अंग अवयव में, जिसका लेखा जोखा लेते हुए तुम्हारी अंतरात्मा कृतकृत्य अनुभव करती हो। कृतकृत्य, जो किया गया कार्य, उसके बाद बहुत धन्य स्थिति हो गई कि बहुत अच्छा कार्य किया, जिसे पाने के बाद और कुछ पाना शेष ना रहे, जिसे करने के बाद और कुछ करना शेष ना रहे, आत्मा को जानने के बाद, जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष ना रहे। तो जब ये स्थिति आ जाती है, ये जो व्यक्ति समझ जाता है, इसे जो जान लेता है, वो ज्ञानवान है, वो समझदार है, वही विवेकवान है, वैरागी है। तो तू इस भाव में स्थित होकर युद्ध कर, इस माया को छोड़। पर अभी भी अर्जुन की स्थिति इतना समझाने के बाद भी यहाँ गीता रुकी नहीं। यहाँ तक समझ में, अगर ये शास्त्र है, इसमें सारा खेल समझा दिया, तो अब अर्जुन यहाँ समझ जाते पूरी तरीके से, तो भगवान आगे नहीं बढ़ते, और उन्हें बढ़ना पड़ा। इसलिए भगवान अगले अध्याय में, इस अध्याय में तो ये सब समझाया उन्होंने कि मैं क्या हूँ, तू क्या है, यानी कि जीव क्या है और संसार क्या है। अगले अध्याय में भगवान जो है, अब इसको और विस्तार देंगे थोड़ा सा, और अर्जुन के भी और भी संशय जो आएंगे, या यूं कह लीजिए कि जब तक संशय न भी हो तो भी, जो बनाने वाला होता है ना, गढ़ई, वो बढ़ई जो है गढ़ता है बार बार, और तब तक ठोकता रहता है, थोड़ा मारता रहता है, जब तक उसे नहीं लगता कि परफेक्ट शेप आ गई है। तो अभी भगवान को अर्जुन की स्टेट में परफेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ रुक जाते, यहीं रुक जाते, कहते हो गई गीता समाप्त, समझ में आ गया, सारी शास्त्र की बात हो गई, तेरे को सब समझ में आ गया, मोह रहित हो जा, जान जा। समझदार व्यक्ति इसी को जानने के बाद कृतकृत्य अनुभव करते हैं, तू भी कर और युद्ध कर ना। यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 16वें 17वें 18वें अध्याय तक जाते जाते, जब तक अर्जुन अपने मुंह से ये नहीं कह देंगे कि हाँ मेरी स्मृति आ गई वापस, मेरा राग, मेरा मोह समाप्त हो गया, तब तक भगवान ठोकते रहेंगे, बजाते रहेंगे, बार बार समझाते रहेंगे। तो इसीलिए गीता जी किसी भी चैप्टर को आप उठाएंगे तो एंड में उन्हीं चीजों पर लाके रोकेगी, चाहे भक्ति भाव से, चाहे कर्म भाव से, चाहे ज्ञान भाव से, चाहे ध्यान योग से। ये ज्ञान के आधार पर समझा दिया कि विचार करके देख लें, कर्म के आधार पर समझा दिया, स्वधर्म के आधार पर समझा दिया, भक्त के आधार पर समझा दिया। तो अब ये पुरुषोत्तम योग जो है, इस प्रकार भगवान ने समझाया कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, और जो इस बात को समझ लेता है और इस बात को बार बार जीने लगता है। अभी हम नहीं जी रहे ना, इसलिए हमें गीता आगे पढ़नी पड़ेगी। अगर हम यही जीवने लग जाएं कि पुरुषोत्तम भगवान है और भगवान को ही बीच में रख के सारे कर्म होने चाहिए, तो हमें भी गीता आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही पूर्णता है। शास्त्र की बात आ गई, पूरा शास्त्र पढ़ा दिया भगवान ने, गागर में सागर पिला दिया हमें, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, भगवान हम तो मोटी बुद्धि के हैं, हम तो फिर गलती करने जा रहे हैं, अगले ही पल करने लगेंगे, यहाँ से खत्म स्वाध्याय, उधर से गलती शुरू, फिर हम संसार में बहने लगेंगे। सांसारिक कर्म तो करिए, पर त्याग भाव से करिए, त्याग भाव से भोग करिए। इसका मतलब ये नहीं कि अभी गीता जी का स्वाध्याय समाप्त हुआ तो हम क्या बस बैठे रहें, मौन रहें, कुछ ना करें, हमारा परिवार जग गया तो उनकी सेवा ना करें, नहीं, करिए, बिल्कुल करिए।
अपने जो आपको शरीर धर्म निभाने हैं, निभाइए, सांसारिक धर्म निभाने हैं, निभाइए, लेकिन बीच में किसको रखना है? ये भगवान को। जहाँ रख सकते हो वहां तो शुरू करो। बच्चे में रख सकते हो, माता पिता में रख सकते हो, पति के माता पिता में रख सकते हैं, पत्नी के माता पिता में रख सकते हैं, भाई के बच्चों को अंदर रख सकते हैं। हम तो वहीं पे बैर करने बैठ गए, मेरी बहन का बच्चा और मेरा बच्चा, कौन ज्यादा होशियार। आपस में ही दो बच्चों में सिबलिंग राइवलरी पैदा कर देते हैं भेद करके। हमारा तो मोह इतना ज्यादा है कि देखो इसने मेरा नाम रोशन किया, इसने मेरा नाम बदनाम किया, तो ये अच्छा है ये बुरा है। अपने ही पेट से पैदा किए दो बच्चों में हम भेद कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? इस स्थिति को जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कम से कम अपने इमीडिएट फैमिली में, जहां आपका प्रेम है, जिस संबंध में आप मानते हैं कि ये संबंध बहुत पवित्र है, कोमल है, वहीं वहां से तो शुरू कर लें कम से कम। कि उसमें हम हमेशा भगवान को ही देखें। कर नहीं पाता जीव, कहने वाला भी नहीं कर पाता, सुनने वाला भी नहीं कर पाता, इसलिए सब ऐसा ही कर। भगवान भी इसलिए कहेंगे चल बेटा फिर आगे कोशिश करता हूँ, भगवान नहीं छोड़ेगा पीछे। गुरु गुरु तो इसीलिए बेचारा लगा रहता है पीछे, चलो फिर से खड़ा करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम फिर वही अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नए साल में आए हैं, तो कोशिश करें कि भगवान को हम पे कम मेहनत करनी पड़े, हम खुद भी मेहनत करें, हम खुद भी पेडल मारें, वो पीछे बैलेंस बनाए रखें, फिर हम चल जाएगी गाड़ी, है ना। स्वावलंबी होना चाहिए, अध्यात्म हमें स्वावलंबी बना, स्व का अवलंबन करो, इधर उधर मत जाओ अवलंबन करने। डिपेंडेंसी, बी डिपेंडेंट ऑन योर ओन सेल्फ, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। जितना पढ़ लिया, अगर हमने ये भी संभाल लिया ना, और जरूरत ही नहीं है अरे अगला कब होगा, जिसके बिना तो हमारा, अरे जो पढ़ा है जो खाया है उसको पचा लिया, अगर उसी से इतनी शक्ति आ जाएगी, उसी से इतनी बोध हो जाएगा, संपूर्ण बात हो गई उसी में। लेकिन जीव क्या करता है, जैसे हमें और खाने की आदत हो जाती है, ऐसे हम और मांगते रहते हैं सब जगह। जो खाया पचाया है उसे जीवन में उतार सके, ये भगवान से प्रार्थना करते हुए आइए शांति पाठ करते हैं, और फिर 16वें अध्याय से अगले उसमें क्रम में आगे बढ़े। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र को गलता से बंद। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। शांति पाठ करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। अंतरात्मा में स्थित उसी भगवान के परम तत्व को, पुरुषोत्तम तत्व को प्रणाम करते हुए हृदय स्थान पर मुखमंडल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम। प्रणाम।